नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो ये न्यूज़ है ना, मैं कहूँगा हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ देने वाली न्यूज़ है कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो यूएस सिटीजनशिप के पीछे भाग रहे हैं, ये क्या-क्या करने को तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आज के समय आप देखोगे, इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो लगातार लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि शॉकिंग न्यूज़, इंडियन कपल्स क्या-क्या करने को तैयार हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से बचने के लिए। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है सरल भाषा में ये समझ लीजिए। रिसेंटली आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए में, जिसको जस सॉली कहा जाता था, ये समाप्त कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिकी नागरिक अगर किसी बच्चे को डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए या तो दोनों माँ बाप या फिर एक माँ बाप के पास या तो अमेरिकी सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि दोनों माँ-बाप कहीं से भी अमेरिकन सिटीजन नहीं है, ग्रीन कार्ड तक नहीं है, तब भी बच्चा अगर यूएसए की धरती पे पैदा हो गया, तो वो हो जाएगा अमेरिकन नागरिक। ये सिस्टम ट्रंप ने खत्म कर दिया है। मगर ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के साइन करते ही ये कानून लागू हो जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने लागू किया है, इसकी एक डेट है, एक डेडलाइन है। ये डेट है 20 फरवरी। तो अब देखिए रेस इस बात को लेकर हो गई है कि 20 फरवरी से पहले-पहले जो भी बच्चा यूएसए की धरती पर जन्म ले लेगा, चाहे माँ-बाप के पास ग्रीन कार्ड हो या ना हो, वो अमेरिकन सिटीजन बन जाएगा। 20 फरवरी के बाद अगर वो बच्चा पैदा हो गया और माँ-बाप सिर्फ H1B वीज़ा या फिर किसी और वर्कर वीज़ा पे आ रखे हैं यूएसए में, तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन नहीं बन पाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। कई इंडियन कपल्स जो आज के समय यूएसए में हैं, जो या तो वर्कर वीज़ा में है या फिर किसी और वीज़ा पर है, उनके पास ना ग्रीन कार्ड है, ना सिटीजनशिप है। वो लोग एक बार को ये सोच रहे हैं कि अच्छा 20 फरवरी 2025 ना, इससे पहले बच्चा अगर हमारा पैदा हो गया, तो वो बन जाएगा अमेरिकी नागरिक। बच्चे को जल्दी पैदा करवाओ। एक बार को चाहे उसकी हेल्थ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, कई इंडियंस आज के समय सी सेक्शन करवाने को राजी हो गए हैं यूएसए में। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, सी सेक्शंस ऑन द राइज एज इंडियंस इन द यूएस स्क्रैम्बल टू बीट डोनाल्ड ट्रम्प्स सिटीजनशिप ऑर्डर। अब सी सेक्शन में आपको बता दूं क्या होता है। सी सेक्शन देखिए एक टाइप का ऑपरेशन होता है। इसकी फुल फॉर्म भी है, सी स्टैंड्स फॉर सजेरियन। तो सजेरियन सेक्शन एक ऑपरेशन होता है जहां पर बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा होने की बजाय एक ऑपरेशन से पैदा होता है। टमी और वूम में कट लगाए जाते हैं और बच्चा उस कट से बाहर निकाला जाता है। सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन करने के कई वजह हो सकती हैं। अगर मान लीजिए बच्चा ब्रीच पोजीशन में हो चुका है, मतलब कि फीट फर्स्ट पोजीशन में हो चुका है, उस केस में होता है सी सेक्शन का ऑपरेशन। अगर ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू है, बच्चे को इन्फेक्शन का डर है, या फिर ओवरऑल डॉक्टर्स को लग रहा है कि सी सेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नॉर्मल बर्थ में माँ की हेल्थ को खतरा है, बच्चे की हेल्थ को खतरा है, तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन किए जाते हैं। ये सब चीजें डिसाइड की जाती है डॉक्टर्स द्वारा। नाउ अब हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि इस 20 फरवरी की जो डेट है ना, इसको बीट करने के लिए कि बच्चा कैसे भी करके 19 फरवरी को पैदा हो जाए, 20 फरवरी को ही पैदा हो जाए, ये जो डेट है इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन पेरेंट्स डॉक्टर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सी सेक्शन की तैयारी कर लो। आप सी सेक्शन कर लेना, नेचुरल बर्थ अगर होता है ठीक है, अगर नहीं हो पाता जल्दी से सी सेक्शन करा लीजिए। ये देखिए आप कह लीजिए मैडनेस है। यहाँ पे एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जो माँ-बाप हैं अमेरिकन सिटीज़नशिप के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि बच्चे की जान को भी ये इग्नोर कर रहे हैं। कैसे भी करके चाहते हैं कि बच्चा बन जाए अमेरिकन नागरिक। उसके बाद एक बार बच्चा अमेरिकन नागरिक बन गया, हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं लॉन्गर स्टे के लिए और इवेंचुअली हो सकता है काफ़ी लंबे समय बाद हमको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और ये जो न्यूज़ है ना, मैं आपको ये बता दूँ, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई अमेरिकन्स ने ये न्यूज़ पढ़ी, वो लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कौन सी ह्यूमैनिटी है। माना ठीक है इंडिया यूएसए से कई मामलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह आप कह लीजिए, कई मामलों में पीछे है। मगर अमेरिकन सिटीजनशिप के पीछे ऐसी भी क्या ग्रीड कि आप अपने अनबॉर्न बच्चे की जो हेल्थ है ये खतरे में डाल दो। देखिए अगर बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा होता है, दुनिया भर की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हो सकता है कि सारी उम्र जो उसकी हाइट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी, उसको वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स के इशू हो सकते हैं। एक बार को ये भी पॉसिबिलिटी है कि सी सेक्शन जल्दी करवा कर बच्चा ये पैदा तो करवा दे, मगर सारी उम्र वो बच्चा भुगतता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये कैसी मेंटेलिटी है, किस टाइप की मेंटेलिटी ऐसे लोगों की है जो पढ़ लिख कर वहां पे जा चुके हैं,
वहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा कमा भी रहे हैं। इनसे ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा मैं अगेन यहाँ पे मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ केसेज़ यहाँ पे सामने आए हैं, बट ये कुछ केसेज़ ही दे आर सो शॉकिंग कि एक बार को आप कहेंगे कि कई इलिटरेट माँ-बाप या फिर गरीब माँ-बाप इनसे लाखों दर्जे ज़्यादा केयरिंग होते हैं। और यहाँ पे वैसे मैं ये भी ऐड करूँगा कि देखिए टोटल 10 लाख इंडियंस हैं जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, जब आप यूएसए में एक सर्टेन टाइम तक रह लेते हैं, तब आप ग्रीन कार्ड के लिए मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेट है कई बार कई सालों की होती है, कई लोगों की जो वेट है कई दशकों तक चलती है। 10 लाख इंडियंस हैं जो ग्रीन कार्ड की क्यू में वेट कर रहे थे। देखिए उनको बुरा तो बिल्कुल लगा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए और सारे जो उनके प्लान्स थे कि इवेंचुअली यूएसए में सेटल हो जाएंगे। कई लोगों ने तो देखिए यूएसए में प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, कई रिश्ते हुए हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए कई बार तो ऐसा हुआ है कि मान लीजिए लड़का है, H1B वीज़ा पे गया यूएसए में काम करने के लिए, काफ़ी लंबे समय तक यूएसए में काम करता रहा, वीज़ा रिन्यू कराता रहा। एक टाइम पे आकर उसने ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया। जब शादी की बात आई, इंडिया में दुल्हन देखने के लिए आए, लड़की के माँ-बाप को बोल दिया कि जी हाँ, लड़का तो आप मान लो अमेरिकन सिटीज़न ही है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, बस हो जाएगा। लड़की के माँ-बाप भी मान गए, उनको लगा कि ठीक है, हमारी लड़की तो अब यूएस में जाएगी, यूएस में रहेगी। तो अब आप सोचिए उनके ड्रीम्स भी कुचल गए हैं। कई शादियाँ इसी बेसिस पे होती थी कि लड़का यूएस में रहता है, लड़के की सिटीज़नशिप है यूएस में। और अब होगा क्या वैसे मैं आपको ये बता दूँ, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, हम सब लोग इंडियन जो भारत में रहते हैं, भारत में टैक्स पे करते हैं, हम इस सब को कैसे देखें? देखिए, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है हम लोगों के लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बहुत सारे जो ये लोग हैं ना 10 लाख में से, मैं कहूँगा मे बी इवन 50 टू 60% ये वापस भारत आना चाहेंगे। इवन दो वैसे मैं आपको ये बता दूँ एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि यूएसए के एक कोर्ट ने, छोटे लेवल का कोर्ट है, इसने इस बात को लेकर प्रश्न भी उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यूएसए में पैदा होकर भी कोई बच्चा यूएसए का नागरिक नहीं होगा। तो इस बात को लेकर लीगल इश्यूज ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये बात कहाँ तक जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप कितना पुश करेंगे वो देखना होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इवेंचुअली इस पर वोटिंग भी हो, और जो यूएसए में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो काफ़ी हद तक प्रो डोनाल्ड ट्रंप है, तो हो सकता है ट्रंप ये जो लॉ है ये पास करवा ही दे। मगर ऑलरेडी ये सब चीज़ें देखकर ही ना कई इंडियन हैं जो यूएसए में रह रहे थे लंबे समय तक, उन्होंने मन बना लिया है कि वापस इंडिया चलते हैं। कई इंडियंस हैं, मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है यूएसए में जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी बेच लेंगे, अपना पैसा लेकर वापस इंडिया में आएंगे। इंडिया में देखिए चलिए कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, एयर पोल्यूशन का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, कई जगह सेफ्टी का भी इशू रहता है, मगर तब भी काफ़ी तरक्की हुई है। स्टार्टअप कल्चर इंडिया में खड़ा हो चुका है। अच्छी कंपनीज आज के समय हैं जो क्वालिटी सर्विस आपको देने को तैयार है। अगर आपके पास पैसा है आप अफोर्ड कर सकते हैं। गेटेड कम्युनिटीज़ बन गई हैं। महंगे महंगे फ्लैट होते हैं 15 करोड़ 20 करोड़ के, ऐसी गेटेड कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी में जाओगे आपको लगेगा आप अलग ही जगह पे आ गए हो। तो इस सब की वजह से देखिए कई इंडियंस जो है वापस भी आएंगे। और जो ये सी सेक्शन वाली बात है ये छोटी से परसेंटेज की है, मगर वो जो कुछ केसेस है ना ये कई इंडियंस का नाम खराब कर देंगे। अमेरिकन्स ये केसेस देखकर समझ रहे हैं कि इंडियंस कितना डेस्परेटली चाहते थे कि इनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए। तो अभी देखिए जो ये सिटीजनशिप वाला इशू है समाप्त हुआ नहीं है। यूएसए के कोर्ट इस पर बहुत कुछ कहेंगे, हो सकता है कि काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी करें, काफ़ी हो हंगामा होगा इस टॉपिक को लेकर यूएसए में। और इवेंचुअली जो फाइनल डिसीजन यूएसए में होगा उस पर मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए जो दृश्य देखे गए हैं यूएसए में, जो रिपोर्ट आई है ये काफ़ी सैड है। सिटीजनशिप के लिए कुछ लोग आप कह लीजिए ह्यूमैनिटी ही अपनी भूल गए थे। खैर फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए कौन सा देश है जो चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करने वाला है? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अलग होती है, वो तो चाइना के डिन लैनिंग को हराकर गुकेश जीत गए। इंडिया के प्लेयर आज के समय वर्ल्ड चेस चैंपियन है, मगर एक चेस वर्ल्ड कप अलग से होगा। 200 प्लेयर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, एक ह्यूमंगस इवेंट होगा। बताइए कौन सा देश होस्ट करने वाला है फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, जर्मनी, यूएसए या फिर नॉर्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोग अगर करियर 247 की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन रूट से एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कर पाएं। आपको सिंपली वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री पे करना है क्लिक,
और इधर आप देख पाओगे बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएगी। MBA, MCOM, MCA, BBA, BA, BCA, ये सारी डिग्रीज आप कर सकते हैं UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए। ये ऑप्शंस आपके सामने खुली है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे जो एडवाइज़र हैं आपको कॉल करें, बात करें आप उनसे, तो आप यहाँ पे अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये डाल सकते हैं एंड करियर 247 विल गेट इन टच विद यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज़ आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।